हाँ, तो बच्चों देखिए, आप लोग जो है अब तक ये पढ़ते आए हो कि कोई भी अगर स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल कंडक्टर है या स्फेरिकल शेल है तो उसके अंदर टोटल चार्ज 0 होता है। बट अगर हम एक स्फेरिकल कैविटी ले लेते हैं, अगर स्फेरिकल कैविटी का मतलब है कि जैसे ये वाले पोर्शन में यहाँ से यहाँ तक जो है ये मेटेलिक पोर्शन है, बट इसके अंदर जो है मेटल का कुछ पार्ट निकाल दिया गया है, दैट मीन्स अंदर हवा भरी है। और इसके अंदर अगर हम किसी चार्ज मान लीजिए कि प्लस क्यू को यहाँ पर रख देते हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, मतलब अंदर चार्ज कितना होगा, बाहर चार्ज कितना होगा, वगैरह वगैरह। तो देखिए, चूंकि ये जो रेड वाला आपको लाइन दिख रहा है ये एक मेटल का एक स्फीयर है और इसके अंदर टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। और आपने अगर जबरदस्ती यहाँ पर क्यू चार्ज को लाके रखा है तो अपने आप इस अंदर वाले बाउंड्री पर एक माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा। और ये माइनस क्यू चार्ज इस तरीके से डेवलप होगा कि इसका टोटल चार्ज अंदर में 0 हो जाना चाहिए। यानी अगर प्लस क्यू है तो अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू डेवलप होगा, टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। बट हमारा टोटल चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, मतलब टोटल चार्ज अपने क्यू अगर दिया था तो अपने आप ये बाहर वाले सरफेस पर एक क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, ताकि टोटल चार्ज शुड भी क्यू के बराबर आना चाहिए। ठीक है ना। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि सर अंदर में जो है ना हमारा क्यू चार्ज था, उसकी वजह से अंदर वाले सरफेस पर माइनस क्यू आया, बाहर वाले सरफेस पर प्लस क्यू आया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि अगर आपका दोनों सरफेस स्फेरिकल है और आपने चार्ज को सेंटर पर रखा है तो ये जो दोनों चार्ज डेवलप हुआ है इनर सरफेस पर और आउटर सरफेस पर, ये दोनों चार्ज यूनिफॉर्म होगा। मतलब कि चार्ज जो हमारा डेवलप होगा, चार्ज ऑन बोथ सरफेस, दोनों सरफेस पर जो हमारा चार्ज होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पर इस कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये आपने पॉजिटिव दिया है तो यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसा। फिर इस वाले रीजन में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा और फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर निकलेगा, यानी इस तरीके से बाहर निकलेगा। आई होप कि आप ये बात समझ रहे होगे। अगर आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ये बना सकते हो कि इस प्लस से इधर की तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जो भी होगा, जिस इसकी जो भी वैल्यू होगी, आप ये मान लो कि अगर ये रेडियस अगर स्मॉल ए है तो स्मॉल ए तक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कुछ हमारा यहाँ तक कुछ ना कुछ वैल्यू लेगा और इसके बाद फिर इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा और फिर इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरीके से डिक्रीज करेगी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब सेकेंड हम केस ये लेते हैं कि हमारा स्फेरिकल अगेन एक कैविटी है, इस बार हम चार्ज को सेंटर पर ना रख करके किसी एंड पर रख देते हैं और अगर किसी किनारे में रख देते हैं तो वैसे सिचुएशन में भी माइनस क्यू डेवलप होगा। और वो जो माइनस क्यू डेवलप होगा तो जिस किनारे पर आप रखे हो उस किनारे पर माइनस क्यू का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, मतलब डेंसिटी ज्यादा होगा। बाकी इससे जैसे जैसे दूर जाएंगे तो उधर इसकी डेंसिटी जो कम होगी। मतलब हम ये कहेंगे कि इनर वाले सरफेस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, बल्कि वहीं बाहर वाले सरफेस पर जो प्लस चार्ज डेवलप होगा वो हमारा क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, एकदम यूनिफॉर्म होगा। मतलब बाहर वाले सरफेस पर हमारी चार्ज डेंसिटी सेम होगी। अब ये थर्ड केस लेते हैं, इसमें हम क्या किए हैं कि अंदर जो हमारी कैविटी है वो स्फेरिकल नहीं है और इसके सेंटर पर अगर हम प्लस क्यू चार्ज रख देते हैं तो अगेन इसकी वजह से माइनस क्यू अंदर वाले सरफेस पर डेवलप होगा। लेकिन यहाँ चूंकि अंदर वाला सरफेस हमारा स्फेरिकल नहीं है तो अगेन यहाँ पर हमारी चार्ज डेंसिटी, जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा अंदर वाले सरफेस पर, वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। प्लस क्यू के नजदीक वाला जो पोर्शन है वहां पर जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, जैसे इस वाले पोर्शन पर डेंसिटी ज्यादा होगी या यहाँ पर डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम इस चार्ज से, प्लस चार्ज से दूर जाएंगे हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम होता चला जाएगा, डेंसिटी कम होती चली जाएगी। मतलब अंदर वाले सरफेस पर चार्ज हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा, जबकि बाहर वाला सरफेस हमारा स्फेरिकल है तो बाहर वाले सरफेस पर जो प्लस चार्ज डेवलप होगा वो हमारा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है ना। थर्ड केस अगर हम लेते हैं ये वाला, थर्ड केस हम ये लेते हैं कि अंदर हमारा जो कैविटी है वो अगेन यूनिफॉर्म नहीं है, बट हम चार्ज को जो रखते हैं वो किसी किनारे पर रख देते हैं। तो अगर किसी किनारे पर रखेंगे तो ये बात आंख बंद करके याद रखना है कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म कभी नहीं होगा, जबकि बाहर वाले सरफेस पर अगेन हमारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि हमारा बाहर वाला सरफेस स्फेरिकल है। अगेन हम ये वाला सरफेस लेते हैं जहां पर हमारी कैविटी जो है वो कैविटी स्फेरिकल है और सेंटर पर हम चार्ज क्यों रखते हैं, तो अगेन सेंटर पर चार्ज रखेंगे तो हमारा जो अंदर वाले सरफेस पर माइनस चार्ज डेवलप होगा वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जबकि बाहर वाला सरफेस हमारा स्फेरिकल नहीं है तो बाहर वाले सरफेस पर जो चार्ज डेवलप होगा वो हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा। कहीं पर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी तो कहीं पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी। ठीक है ना। और इस तरीके से फिर
एक केस लेते हैं कि जहाँ पर हम जो क्यू चार्ज रखते हैं वो किसी किनारे पर रख देते हैं। तो अगर किसी किनारे पर रखेंगे तो अंदर वाले सरफेस पर याद रखना है कि कभी भी चार्ज हमारा यूनिफॉर्म नहीं होगा, जबकि बाहर वाला सरफेस इस बार स्फेरिकल नहीं है तो बाहर वाले सरफेस पर भी इस बार चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। ये बात आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।